बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। हरिया राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनहि भयउ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन नहीं, कोई कार्य संभव भैया, सारे कार्य सर्व संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। राम रावण युद्ध में अंत तो गत्वा भगवान राम ने रावण का वध कर। भगवान शंकर बड़े करुणा शंकर, शिव जी का एक नाम है। वैसे भगवान शंकर के बारे में अगर याद किया जाए तो बहुत सारे लोग शिव जी के क्रोध को पहले याद करते हैं। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि अभी भगवान शंकर का त्रिनेत्र खुल जाएगा, और बहुत सारे लोग भगवान शंकर की करुणा को पहले याद करते हैं। शिव जी का नाम आते ही सबसे पहले शिव जी की कृपा, शिव जी की करुणा याद आती है। उनकी करुणा जैसी है, उस करुणा के सामने उनका क्रोध कुछ भी नहीं। और करुणा ऐसी है कि अगर शंकर जी किसी के ऊपर क्रोध भी कर दें तो उस क्रोध में भी करुणा, जैसे लगता है कि बह रही है करुणा। भूषुंडी जी को क्रोध में श्राप दे दिया कि 1000 जन्म होगा तुम्हारा, लेकिन जब करुणा बरसाना शुरू किए तो यह श्राप भी बरदान। रावण के वध के पश्चात सारे लोग तो प्रसन्न हैं, भगवान शंकर भी प्रसन्न हैं, लेकिन भगवान शंकर के मन में एक दुविधा है कि भले रावण राक्षस है, सारे कृत्य उसके पाप वाले हैं, लेकिन फिर भी उसने हमारी आराधना बहुत की। तो इस शरीर से तो रावण का वध हो जाना चाहिए, रावण की मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन रावण की गति कैसी होगी? भगवान शंकर अभी मन में सोच रहे थे, तब तक देख रहे हैं कि रावण के जो प्राण हैं वह राम के चारों ओर घूमने लगे। दासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देख सब चलता है। रामचंद्र जी अपने मुख को खोलते हैं और रावण का वह प्राण, रावण का वह तेज भगवान राम के मुख में समाहित हो जाता है। शिव जी जब इस चीज को देखते हैं तो हर्षे देखी सब चलता है। तब भगवान शंकर बड़े हर्षित होते हैं। शिव जी के तो राम भी हैं और शिव जी के रावण भी। अपने सेवक, अपने भक्त की जब ऐसी गति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए। राम जी के बाण रावण के 10 शीश को, 20 भुजाओं को अपने साथ काट के ले गए और लंका में जैसे मंदोदरी के समक्ष रख के वापस बाण सब राम के तर्कस में। देवताओं ने बड़ी स्तुति की, देवताओं पे भगवान ने कृपा किया, कृपा दृष्टि करी दृष्टि प्रभु अभय, ये सुन अभय दिया कि अब तुम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। भालू की सब हर से जय सुख धाम। विजय अपने आप में कितना मतवाली होती, आनंद वाला होता, और विजय भी ऐसी विजय है जिस विजय के बारे में सोचे नहीं, कल्पना नहीं किए, वह हो जाए तो और आनंद।
राम और रावण के बीच में राम के पास जो सबसे प्रमुख शक्ति थी वह सीता का प्रेम, कि राम के लिए युद्ध जीवन मरण नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा है। और रावण के लिए यह युद्ध अहंकार के विषय से युक्त। रावण युद्ध इसलिए करता है कि उसका अहंकार कहीं न टूट जाए, और राम युद्ध इसलिए करते हैं कि वह जानकी का प्रेम ऐसा है कि उस प्रेम के लिए युद्ध करना ही। और सारे भालू बानर, उनकी क्या स्थिति? देवता लोग तो रावण के वध से बड़े प्रसन्न हुए, उनको अपनी अपनी गद्दी, अपनी अपनी शक्ति मिल जाएगी। लेकिन बानर और भालुओं को क्या मिला? बानर भालुओं की प्रसन्नता, जब देवता लोग प्रसन्न हो गए, भालू कीस सब हर्षे, सारे भालू बानर बड़े हर्षित हुए। हर्षित क्यों? कि देवता लोग हमारे जिस स्वामी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, वह स्वामी हम सब के माथे पर अपना हाथ फेरते हैं, तो हम सबका जीवन कितना धन्य हो गया। कितनी कृपा हुई राम की, कि जिनके सामने देवता भी नतमस्तक हैं, ऐसे भगवान श्री राम, कृपालु श्री राम हम सबको अपनी सेना में लेके आए। और आज सारे इस ब्रह्मांड में भालुओं और बांदरों का नाम हो, सारे बंदरों का नाम हो गया। कौन पूछता था हम लोगों को? कोई नहीं पूछता था, कोई जानता भी नहीं, जंगल में दबे कुचले रहते थे। लेकिन आज विजय श्री जिस पक्ष को मिला है, उस पक्ष के साथ खड़े हैं, सारे देवता अभिवादन कर रहे हैं। कितने आनंद की बात है। भालू कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुल। यह सब भगवान श्री राम की कृपा के कारण, इसलिए उनको बारंबार प्रणाम। और हे प्रभु, आपकी हर बार जय। जैसे देवता जब हाथ जोड़े, भगवान ने अभय दिया, तो देवताओं को तो अभय दिया, लेकिन यह बंदरों की क्या स्थिति है? बंदर तो पहले ही निर्भय, और बंदरों ने जैसे अपने सारे पुण्यों को इकट्ठा करके राम को दे दिया कि जय सुख धाम मुकुंद। हे प्रभु, आपकी सदा ही है। जब बड़ा कोई आशीर्वाद देता है तो वह तो आशीर्वाद है ही, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटा रहता है उसके हृदय से एक आह्लाद निकलता है, प्रार्थना निकलती है। जैसे मानो अगर हम बड़े होते तो हम ऐसा आशीर्वाद देते, ऐसी इच्छा निकलती है। वो बड़ा तो नहीं है, लेकिन अपना सर्वस्व पूरा ध्यान लगा करके सामने वाले को दे देता है। यही बानरों की स्थिति है। कि आपकी सदा ही जय हो प्रभु, और आप सदैव सुखी रहे। मंदोदरी अम्बा के समक्ष जब रावण के शीश और हाथ गए, तो जैसे लगा कि मूर्छित हो गए। लेकिन मंदोदरी को पता था कि आज नहीं तो कल ऐसी स्थिति होनी ही होनी है। लेकिन मूर्छित होने के बाद जब होश में आई, तो पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी पड़ी, जुगति वृंद रोवत उठी धाई, तही उठाई रावण पही आई। सब मंदोदरी को उठा करके सारी युवतियां रावण के समक्ष ले गई, और पूरा लंका, जैसे पूरे लंका में पुरुष हैं, सारी स्त्रियां विधवाएं सब विलाप कर रही है। पति गति देखते करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बपुष संभारा, उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। देवी मंदोदरी के बाल बिखर गए हैं, कपड़ों का अस्त व्यस्त हो गई है,
बार बार जैसे अपने को ही प्रताड़ित कर रही है, लेकिन प्रताड़ित करते हुए, रोते हुए रावण के प्रताप का जैसे बखान कर रही हैं कि कह रही है कि हे रावण, तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेज हीन पावक ससितरनी, शेष कमट सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि परे भरी छारा। क्या आपका प्रताप ऐसा है कि चंद्रमा भी आपके सामने धूमिल हो जाता है, कच्छप और शेषनाग भी आपके भार को सहन नहीं कर सकते। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरि काहु न धीरा। चाहे वरुण देव हो, चाहे कुबेर हो, चाहे इंद्र हो, चाहे पवन देव हो, कोई भी आपके समक्ष टिक नहीं सकते युद्ध में। भुज बल जिते हूँ काल जमसाई, आज परे हूँ अनाथ की नाई। लेकिन जिसके पास इतना बल है, जिसके चारों ओर त्रिभुवन में जिसकी सत्ता चलती थी, अथाह संपत्ति ऐसा क्या जो रावण के पास नहीं। समय का फेर देखो कि आज वह रावण ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है। जगत विदित तुम्हारा प्रभुताई, सुत परिजन बल बरन न जाई। सारा संसार, सब लोग तुम्हारी प्रभुता के बारे में जानते थे, तुम्हारे पुत्रों, तुम्हारे सहायकों के बल के बारे में तो वर्णन क्या किया जाए। लेकिन आज ऊपर हो अनाथ की नाई। आज कैसे अनाथों की भांति है स्वामी आप पड़े। इतना तेज, इतना बल, इतनी संपत्ति, इतनी बुद्धि, सर्व सामर्थ्य, त्रिलोकी के राजा होने के बाद भी जैसे मंदोदरी अम्बा सारे संसार को यह बतानी चाहती थी कि चाहे बल और धन चाहे जितना भी हो जाए, एक समय लगेगा कि हम पराजित नहीं हो सकते। लेकिन अगर कोई राम के विमुख है तो उसकी गति यही हो। इतने बड़े कुल, इतने बड़े खानदान वाले रावण स्वामी, आज तुम्हारे सामने कोई रोने वाला भी नहीं है। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो अनुराग। क्यों? सब कुछ होने के बाद भी क्यों? क्योंकि राम से विमुख हो। जो राम के विमुख है उसके पास सब कुछ होते हुए भी सब समाप्त हो जाता है। जैसे तुम्हारी गति हुई वैसे ही राम से विमुख जितने होंगे सबकी गति हो जाएगी। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, समय दिशि विदित ना वही माथा। विधाता भी तुम्हारे बस में थे, नवग्रह तुम्हारे बस में थे, देवता लोग तुमको शीश नवाते थे, जो समस्त संसार को चलाते थे वह सब तुम्हारे बस में। अव तव सिर भुज जब तुम थाही, राम धनुक यह अनुचित नाहि। और आज यह स्थिति है कि तुम्हारे भुजाओं को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे सर को गीदड़ लोग खा रहे हैं। जो राम के विमुख होता है उसके साथ ऐसा ही होता है, यह कोई अनुचित बात नहीं। काल विवस्पति कहा न माना, समय ऐसा था, इतनी बार समझाया गया, लेकिन हे स्वामी तुमने कहा नहीं माना। अग जगन्नाथ मनुज कली जाना, जो संसार के स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तुमने उनको मनुष्य समझा। हे स्वामी तुम्हारे साथ यह सब जो हुआ वह अनुचित नहीं। जैसे दुख में तो बहुत दुखी है देवी मंदोदरी, लेकिन समस्त संसार को यह बताना चाहती है कि बल के मद में, धन के मद में चाहे कितने भी मदासीन हो जाइए, एक समय ऐसा आता है जिसे लगता है कि पराजित हम होंगे, लेकिन फिर भी अगर राम से विमुख हैं यही स्थिति होगी। अहाईनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं। लेकिन उसके बाद भी भगवान श्री राम के समान कोई दूसरा कृपा करने वाला नहीं है। इतने पापी होने के बाद भी तुमको भगवान ने अपने धाम में स्थान दिया। जोग वृद्ध दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। जो गति योगियों को दुर्लभ होती है, बहुत सारे ज्ञानियों को दुर्लभ होती है, भगवान श्री राम ने वही गति तुमको प्रदान किया है। मंदोदरी बचन सुनि काना,
सुर मुनि सिद्ध सविन सुख माना, आज महेश नारद सरकारी, जे मुनि वर परमार्थ पादी, हरि लोचन रघुपति निहारी, प्रेम बदन सब भय सुखारी। देवी मंदोदरी की बातों को देवताओं ने भी बड़ा अच्छा माना। और जब आज राम की यह स्थिति है तो सारे लोगों को राम जी पे इतना प्रेम आ रहा है कि भरी लोचन, जैसे मन ही नहीं भर रहा है, आंखों में राम को समाहित कर लें। भरी लोचन रघुपति निहारी, कभी कभी किसी को देखने से ही आनंद मिल जाता है और मन करता है कि कितना देखते रहे देखते रहे देखते रहे। भरी लोचन, सीताराम जी का जब विवाह हो रहा था तो जिनके पास 2 आंखें थी वह 2 आंखों से देखते थे। भगवान शंकर के पास 5 मुख हैं और एक मुख में 3 आंखें यानी 15 आंखें थी। वह 15 आंखों से देख रहे थे बड़े आनंद के भाव में। कार्तिकेय जी के पास 6 मुख है और 12 आंखों से देख रहे थे। ऐसे जिसके पास जितनी आंखें हैं उतनी आंखों से सीताराम जी को देख रहा था, आनंदित हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा भाग्यशाली अगर कोई था तो वह देवराज इंद्र थे, जिनके पास श्राप के कारण 1000 आंखें थी। वह 1000 आंखों से सीताराम जी का विवाह देख रहे थे। तो आज रावण पे विजय प्राप्त करने के बाद राम की, जैसे राम तो पहले से भी निखरे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया कि जब लोगों ने, सांसारिक लोगों ने राम से किनारा किया। रावण ने केवल सीता का हरण नहीं किया, रावण ने राम की यश कीर्ति का भी हरण कर दिया। जैसे मायावी स्वरूप में उसने सारे ब्रह्मांड को यह बताया कि जो लोग राम को कहते हैं भगवान है भगवान है भगवान है, भगवान क्या लालची होता है? भगवान क्या इतना मूर्ख होता है जो यह नहीं जानता कि सोने का मृग नहीं होता? अरे सोने का मृग देख करके यह दोनों तो ऐसे लालायित हो गए कि साधारण मनुष्य लालायित हो गया। इसका मतलब यह ईश्वर नहीं। बहुत तायक लोग, पशु पक्षी भी जिनकी सेवा जानकी मैया ने अपने हाथों से की थी, वह सब भी राम को देख करके मुंह अपना दूसरी ओर घुमा लेते और जैसे मजाक उड़ाते हैं कि जो अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया वह हमारी क्या रक्षा करे? वह ईश्वर कैसा? सारे लोगों ने राम से अपने मुख को विमुख कर दिया और स्थिति ऐसी आई कि भगवान श्री राम को मनुष्यों का साथ नहीं, जंगलियों का साथ, बानर भालुओं का साथ लेना पड़ा। लेकिन आज स्थिति यह है कि बानर भालू तो पीछे हैं, देवता लोग, ऋषि, महर्षि, मनुष्य सब आकर के राम जी की स्तुति कर रहे हैं। तो राम इसलिए है कि मर्यादित है। अगर थोड़ा सा कोई छोटा सा युद्ध जीत जाए तो जो लोग युद्ध में उनका साथ नहीं दिए हैं वह उनसे कभी जीवन में बोलता ही नहीं। लेकिन राम जी ऐसा नहीं करते। ठीक है, दुख में जिसने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, अब जो आ रहा है भगवान उसके ऊपर भी कृपा कर रहा है। सारे लोग जैसे नयन भर करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। रूदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी, बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु अनुज ही आयुष दी। लंका के स्त्रियों को रोता हुआ देख करके विभीषण जी महाराज सबको समझाने गए, लेकिन जब अपने भाई के इस स्थिति को देखा तो जैसे खुद ही द्रवित हो गए, खुद ही रोने लगे। यह स्थिति हो गई कि भगवान श्री राम को विभीषण को समझाना पड़ा और लक्ष्मण जी को बुलाए। लक्ष्मण जी को बुला करके आदेश दिया यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विभीषण जी के साथ मिलकर के रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी करिए और विभीषण का राज्याभिषेक करिए। आज
घर में किसी का जन्म हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो लोग तरह तरह के विचार सामने प्रकट करते हैं कि भगवान का स्पर्श नहीं करना, भगवान को स्नान नहीं कराना, कोई शुभ कार्य नहीं करना, बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे छूने से भगवान ही अपवित्र हो। उन सबके लिए श्री रामचरितमानस का यह प्रकरण बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिसमें रावण एक ओर पड़ा हुआ है, मृत्यु हुई है, और लक्ष्मण जी को भगवान राम बुलाते हैं, विभीषण दुखी है, विभीषण को समझाते हैं, रावण की अंत्येष्टि होती है, और तुरंत विभीषण का अंत्येष्टि होने के बाद ही राज तिलक हुआ। तो जिसकी मृत्यु हो गई वह तो गया, क्या किसी के स्पर्श से रीति रिवाज, भगवान की विधि भी अपवित्र हो सकती है क्या? यह तो स्थिति इसलिए बनाई गई कि पहले सामाजिक समरसता थी, कुटुंब एक था, और जिस व्यक्ति का कोई अपना प्रिय अगर मृत्यु हो जाए तो उसके दुख को संभालने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए। लेकिन आज का जमाना तो दूसरा है, पहले का जमाना भी दूसरा था। भगवान श्री राम बुलाते हैं, सारे लोग रावण को मंदोदरी आदि सब तिलांजलि देती हैं, मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण वर्णत हनुमान। आई विभीषण पुनि श्री नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपीस अंगद न लीला, जामवंत मारुत न सीला। सब मिलु जाहु विभीषण साथा, सारे हो तिलक कहो रघुनाथा। सब जाओ और विभीषण महाराज का राज तिलक करो। पिता वचन में नगर न आवं, आप सरिस कपि अनुज पठाए। पिता को दिए हुए वचन के कारण हम किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए हे विभीषण, हम तुम्हारे इस राज तिलक में नहीं आ सकते। हम अपने भाई और इन अपने सेवकों को भेज रहे हैं, हमारे ही समान इनको समझना। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, की निजाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसार। सारी विधियों के अनुसार स्तुति होती है देवताओं की, भगवान की, और विभीषण को राज सिंहासन पर बैठा के राज तिलक किया जाता है। जोर पान सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुवीर बोले कपिलीने, कही प्रिय वचन सुखी तब कीने। राज तिलक होने के बाद विभीषण जी महाराज फिर से भगवान श्री राम के पास आते हैं, और भगवान अपने बानरी सेना को बुला करके कहते हैं कि ये सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे, रिपुहयो पायो विभीषण राज तिहुपुर। जसु तुम्हारो नित नयो, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी। परम प्रीति जो गाई है संसार सिंधु, अपार पार प्रयास बिनु नर पाइए। भगवान के पास जैसे कोई हमारे बुरे दिनों में साथ दे, तो उसको देने के लिए क्या है, बहुत सारे लोग याद दिलाते हैं कि हम बुरे दिनों में साथ थे, तो जब अच्छे दिन आए तो हमको नहीं मिला और बाहरी लोगों को सबको मिला। जैसे भगवान यह बताना चाहते हैं कि भावना के बदले संसार में और कुछ होता ही नहीं देते। मानिए तो बहुत कुछ है और ना मानिए तो कुछ नहीं। विभीषण जी आज ही सबको सामने खड़ा करके अपनी बानरी सेना को प्रभु श्री राम बुलाते हैं, और जैसे स्वयं हाथ जोड़ करके बानरी सेना से कहते हैं कि किए सुखी कही बान सुधा सब बल तुम्हारे रिपु है। कि हे बानरों, यह जो शत्रु पे हमने विजय प्राप्त की है, यह हमने नहीं प्राप्त की है, यह तुम्हारे बल के कारण ऐसा। पायो विभीषण राज तिपुर, जस तुम्हारो नित नयो। विभीषण जो लंका के राजा बने हैं, यह हमारे कारण नहीं बने हैं। हे बानरों, यह तुम्हारे अभूतपूर्व बल के कारण, सफलता के कारण, सेवा के कारण बने हैं, और तुम्हारे कार्यों से समस्त संसार देखो आज इतना सुखी। सारे वानर जब भगवान के मुख से यह बात सुने, यह बात कैसी लग रही? सुधासम,
अमृत के समान यह बात है भगवान की। बांदरों को देने के लिए प्रभु के पास है क्या? सोने की लंका है। सोने की लंका से भगवान कह देंगे सारे लोग एक एक दीवार, एक एक ईंट सोने की दे दो, लेकिन उसका मूल्य क्या है? भगवान की बात अमृत के समान है। मोह सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई। और एक ऐसा वरदान दिया प्रभु ने कि मेरे साथ तुम्हारी जो यश कीर्ति गाएगा, संसार सिंधु अपार अपार, यह अपार संसार है, कितना भी कठिन संसार है, लगे कि बल नहीं है इस पार से उस पार जाने के लिए, किसी समस्या किसी परेशानी से कैसे निकले, लगे कि हार जाएंगे, उसके बाद भी अगर तुम्हारे सहित मेरा नाम लो, मेरे सहित तुम्हारी कीर्ति, मोह सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार अपार प्रयास बिन नर पार, वह इस संसार से बिना प्रयास के पार हो जाएगा। जैसे भगवान श्री राम ने अभय वरदान, यह सत्य है। लोग कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ पढ़िए, तो सुंदरकांड का पाठ क्यों? क्योंकि सुंदरकांड के पाठ में भगवान श्री राम के साथ साथ बांदरों की यश कीर्ति का वर्णन है, भगवान के भक्तों की यश कीर्ति का वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज की यश कीर्ति का वर्णन है। इसलिए भगवान श्री राम अपने मुख से कहते हैं। राम रावण की युद्ध के प्रकरण को जो व्यक्ति पढ़ता है वह भयंकर से भयंकर पीड़ा से भयंकर युद्ध, भयंकर से भयंकर सांसारिक समस्याओं से भी जैसे रामचंद्र जी बाहर निकले थे वैसे बाहर निकले। यह भगवान श्री राम का अभय वरदान। इसलिए जब कभी जीवन में लगे कि अब बल की आवश्यकता है, अंतिम परिणाम करने की आवश्यकता है, तो लंका कांड का पाठ या लंका कांड की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए और उसमें भगवान श्री राम के साथ सारी बांदरी सेना को अपने ध्यान में रखना चाहिए। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अगाहि कपि पुण्य। इस स्थिति को कैसे वर्णन कर सकते? यह कलयुग है और कलयुग में लालच, जरूरत, यह सब बड़ी प्रभावी है। व्यक्ति मृत्यु की अवस्था में रहता है, व्यक्ति शुभ कार्य धर्म के कार्य करता है, लेकिन फिर भी उस समय भी यह समय ऐसा है, यह कलयुग का समय ही ऐसा है कि लालच में, आकांक्षा में, इच्छा में डूबा ही रहता है। अंत समय तक यह दिमाग जो है वो फितूरत में चलता रहता है। क्षण भर भी इन सारी चीजों से परे होकर के भगवान का नाम ध्यान में आ जाए तो कल्याण हो। और प्रभु ने जब यह बात कही, इसलिए इस भाव को कथा में समझाया नहीं जा सकता। यह तो स्वयं जिसको भगवान ने श्रद्धा दिया होगा वो अपनी आंखों को ऐसे बंद करेगा और राम कथा सुनने का सभी आनंद तब है जब सोचेगा कि मैं वानर हूँ और भगवान श्री राम मुझको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु के वचन श्रवण सुने नहीं अघाहि कपि पुण्य। और कानों से जब सुन रहे हैं, रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं कि यह सब जो हुआ है, हे बांदरों, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तो कानों से अमृत जा रहा है, पेट भरी नहीं रहा, मन भरी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है, मन कर रहा है कि हम अपनी आंखें बंद किए रहें, आंख से हमारे गंगा बहती रहे और भगवान श्री राम के वचन कानों से हमारे शरीर में अमृत के समान सदैव घुसता प्रवेश करता। इतने भावपूर्ण हो गए, बार बार सिर नावहि गहहि सकल पद कंज। अब कुछ नहीं बचा तो बार बार राम के चरणों को पकड़ने रहे। इस भाव को न समझा जा सकता है और न समझाया जा सकता है, जो भाव बांदरी सेना और भगवान श्री राम के बीच है। रामचंद्र जी जैसे हाथ ही उठा लिए कि क्या दे तुम, जो कार्य तुमने किया है उस कार्य के बदले संसार में कोई चीज है ही नहीं जो दे सके, न कोई धन, न कोई पद, न कोई प्रतिष्ठा। और बानर भी कह रहे राम जिसको मिल जाए
उसको और किसी चीज की क्या आवश्यकता, इसलिए बार बार सिर नवा रहे हैं और बार बार उनके चरणों को पकड़ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, पुण्य प्रभु बोल लिए हनुमाना, लंका जाहु कहूँ भगवाना, समाचार जानकी सुनावहु, कासु कुशल लय तुम चली आयो। फिर जैसे जिस बात की बड़ी प्रतीक्षा थी, उस बात को भगवान श्री राम अपने मुख से कहना चाहते हैं और कहने के पहले ही हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि हे हनुमान, लंका में जाओ और जानकी से हमारा समाचार सुनाओ और उनका समाचार लेके आओ। कहाँ सुकुशल है तुम चली आए हो, जाओ बताओ जानकी को और उनकी कुशलता लेकर के आ जाओ और हमारी कुशलता उनको भी सुनाओ। हनुमान जी महाराज जैसे इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी यह समाचार हमारी जानकी मैया को पहुंचे। बड़ी सुंदर गाथा कथा है आगे कि हनुमान जी महाराज आज जिस स्वरूप में पूजे जाते हैं, जो गुण, जो बल, जो शक्ति, जो भक्ति श्री हनुमान जी महाराज के पास है, वह सब कुछ साक्षात जानकी माता ही, जानकी मैया के आशीर्वाद से ही हनुमान जी के पास सब कुछ। राम तो कृपा करते हैं, लेकिन अपना असली आशीर्वाद तो देवी जानकी हनुमान को। जब हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंचते हैं तो स्थिति कैसी रहती है और क्या आशीर्वाद पाते हैं, यह कथा आज यहीं से पूर्ण होती है। आगे से पाकर श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, मुनि दूसर पर देहु। तब माया वश जीव जर, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन जदयाल, अब हम पर मोह कृपाला, साप अनुग्रह हुई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। क्षीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। क्षीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शंभु। ओम श्री राम।